रीट पर चर्चा करते हैं। अब रीट पर चर्चा इसलिए है क्योंकि रीट आप लोगों के लिए आने वाली है। सबसे पहले एक चीज जान लो कि रीट जो है वह रीट ही है, यानी आप जिसे प्री कहते हो ना, ये रीट है सिर्फ, और आप जिसे रीट मेंस कहते हो वो अध्यापक भर्ती परीक्षा है, जो पिछला पैटर्न हुआ था, पिछली बार हुआ था उसके अनुसार। ठीक है, अब वर्तमान में क्या होगा ये अभी पता नहीं है, लेकिन ये तय है कि पात्रता परीक्षा जरूर होगी, रीट पात्रता परीक्षा जरूर होगी, जिसमें 60% आपको चाहिए। अब पहले बताइए कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, तो अपन इस चीज को आगे जारी रखते हैं। ठीक है, बताइए, चलिए फटाफट से। कमेंट में देख पा रहा हूं आप लोगों के। फिर अपनी जो रीट की एसएसटी की पुस्तक आई है उसका भी विमोचन करेंगे। देखो मेरे पास ही पड़ी है, ये रीट की गाइड आई है, इसका पुस्तक विमोचन करेंगे। साथ ही पहले अपन सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या रहने वाला है। आवाज क्लियर है? कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज शाम अपने सर्वोत्थान बैच की प्रथम क्लास आएगी 8 बजे, तैयार रहना। आज का दिन भी देखो कितना बढ़िया है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये चीज आने वाली है, तो बढ़िया तरीके से सुन पा रहे हो। अब देखो अभी तक क्या चीज है वह जानो कि मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया है कि रीट जो है, यानी कि 3rd ग्रेड एग्जाम जो है राजस्थान में एक प्रयोगशाला रहा है। प्रयोगशाला इसलिए कहता हूं मैं क्योंकि मैंने इसे बहुत करीब से जाना है, और जितने एक्सपेरिमेंट शिक्षक भर्ती में यदि करने होते हैं वो इस रीट पे किए जाते हैं। अभी भी ये बिल्कुल तय नहीं है एकदम 100% अपन कह सकें कि 2 एग्जाम होंगे या 1, तो इस पर न चर्चा करते हुए आज की चर्चा रहेगी रीट पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा हर साल होनी चाहिए, लेकिन अपने यहाँ पर हो नहीं रही है, ये भी एक विडंबना है, क्योंकि पात्रता परीक्षा का काम ही ये है कि हर साल करवाइए। ठीक है भाई, नियम क्या कहते हैं कि हर साल पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन हो तब तो मजा भी आए। चलिए कोई बात नहीं, अब अपन इस पे ये ध्यान देते हैं कि रीट पात्रता परीक्षा जो नए विद्यार्थी हैं उनको ध्यान देना है। देखो जिन्होंने पहले दे दी है, और पहले ये नियम आ गया था कि जिन्होंने पात्रता परीक्षा की डिग्री ले ली है उनको वापस देने की आवश्यकता नहीं है। अब नई रीट विज्ञप्ति जैसी आती है तब पता चलेगा कि क्या होता है। अभी जो सुनने में आ रहा है ये तो आप लोगों को पता है कि 2nd ग्रेड और स्कूल लेक्चरर दोनों की अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है, यानी कि बहुत जल्द ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, संभवतः सितंबर अक्टूबर में देखने को मिल जाए, यही अनुमान लगाया जा रहा है। रीट पात्रता परीक्षा के बारे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी सितंबर माह में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब आप लोग पूछोगे कि सर क्या सोर्सेज है, क्या गुप्त सूत्र है, तो देखो आजकल के टाइम में एक शिक्षक से ज्यादा गुप्त सूत्र तो स्टूडेंट्स के काम करते हैं। जो आप लोगों के पास में सोर्सेज है, जो आप लोगों के पास में सूचनाएं हैं, वही हमारे पास में है। सितंबर में पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति आने की पूरी संभावनाएं है। ठीक है, तो सोर्सेज के मतलब नहीं है, अपने को कोई भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर होना है, तो हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। ठीक है, कि युद्ध शुरू हो गया उसके बाद में तलवार को धार नहीं दी जाती, पहले ही तैयारी करके रखी जाती है। तो पहले पात्रता परीक्षा के बारे में सोचें, उसके बाद में अपन मेंस यानी कि अध्यापक भर्ती परीक्षा के बारे में सोचेंगे। अब देखें इसका एक बार अपन देखते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के मैंने सिलेबस यहाँ पे शामिल किए हैं। लेवल 1 में कौन से विद्यार्थी तैयारी करते हैं? जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं। लेवल 2 में कौन से विद्यार्थी आते हैं? जो 6 से 8 तक विषय पढ़ाते हैं। ठीक है, विषय अध्यापक आ जाते हैं। इसमें जो होते हैं अपने बीएसटीसी डिग्रीधारी अपने भाई बहन लगते हैं, इसमें जो है बीएड वाले लगते हैं। अब एडिशनल किसी ने कर रखी है वो सारा अलग मैटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लेवल 1 और लेवल 2 के सिलेबस की बात करें, लेवल 1 और लेवल 2 में ये पार्ट कॉमन है। क्या कॉमन है? ये यानी कि बाल मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और 2 भाषाएं, भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय। ज्यादातर जो है भाषा प्रथम के अंदर अपने हिंदी लेते हैं, और 2nd लैंग्वेज के अंदर या तो इंग्लिश लेते हैं या संस्कृत। ज्यादा रेशियो देखा जाए तो वो संस्कृत ज्यादा लेते हैं, क्योंकि व्याकरण जो है हिंदी से मिलती जुलती होती है, शिक्षण विधियां जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है ये कॉमन सा रहता है। बाल मनोविज्ञान जो है ये कॉमन सा रहता है, साइकोलॉजी। यही चीज यहाँ लेवल 2 में भी देखोगे तो ये कॉमन है। और मैं आप लोगों को कहूंगा यहाँ पे जो है आप लोगों को 90 नंबर मिलते हैं इन दोनों के अंदर, तो यहाँ नंबर आप लोगों के कम नहीं होने चाहिए। मैं एक स्पेशल रणनीति वाला वीडियो बनाऊंगा इसका, क्यों मैंने जब जैसे टॉप की थी तो मैंने किस तरीके से फोकस किया था और किस तरीके से मैंने पहले भी बनाए हैं वीडियो, तो आप लोग उन्हें देख लेना ताकि आप लोगों को और हेल्प मिलेगी। ठीक है,
तो यहाँ पे ये चीज है। अब आती है अपने सब्जेक्ट की बात। तो यहाँ पे देखो विद्यालय विषय यहाँ पे दो भाग में बढ़ जाते हैं। एक तो रहता है एसएसटी जो सामाजिक विज्ञान वालों के लिए, एक आ जाता है गणित विज्ञान। तो गणित विज्ञान जो साइंस मैथ्स वाले हैं उनके 30-30 नंबर में डिवाइड होके आ जाती है, और एसएसटी जो है वो 60 नंबर की। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे इसके साथ में शामिल है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ गणित 30 नंबर की और पर्यावरण अध्ययन जो है वो 30 नंबर का आता है। कुल मिला के ये भी नंबर कितने हो जाते हैं, 60। ये है अपने परीक्षा का पैटर्न, रीट पात्रता परीक्षा का पैटर्न है। मेंस का अलग है, मैंने एक वीडियो अभी 15-20 दिन महीने पर पहले ही बनाया था जिसमें प्री और मेंस दोनों का पैटर्न समझाया था। अब मेंस का पैटर्न चेंज हो या परीक्षा लेने की इनकी पद्धति चेंज हो, उसके बारे में अपन क्या कह सकते हैं, ठीक है। चलो एक चीज बढ़िया है कि कल एएसओ का पेपर हुआ था, आरपीएससी ने करवाया, और जिसने ढंग से नहीं पढ़े हैं, जो सुसुप्त अवस्था में रहे और हमारे इतने कहने के बाद में कि नियमित रहो, लगातार पढ़ो, ये वो नहीं पढ़े हैं, उनके जो है छक्के छूटे। लेकिन मैं ये खुशी के साथ मैं कह सकता हूं, आप सभी का प्रेम है इसीलिए ये प्रदर्शन होता है कि चाहे एग्जाम का लेवल किसी भी हद तक गया हो, अपन ने यहां भी 90% जो है वो कवर किया है। अब यहां पे जैसे कि वो हवेली वाला प्रश्न है, ठीक है, कि शेखावाटी की कौन सी हवेली में हाथी और 8 गोपियों वाले, तो ऐसे प्रश्नों को कवर करने के लिए फिर क्या ग्रंथ की तरफ बढ़ना पड़ता है, जो मैं नहीं करता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं 90% प्लस का टारगेट रखता हूं मैं, 100% का नहीं। 2-3 प्रश्न मान लीजिए आप ऐसे कठिन है जो आपको ग्रंथों में भी नहीं मिलने हैं, वो मिलेंगे वहीं हवेलियों में या वहीं पे जाके, तो उसके चक्कर में बाकी जीके से समझौता नहीं किया जा सकता। जिसको प्रूफ देखने हैं जाओ टेलीग्राम पे, आज सुबह ही डाले हैं। कठिन से कठिन प्रश्न उठा के देखो, मीणा सुधार समिति दो लाइन दे रखी, उसमें से अध्यक्ष पूछा है। आप लोगों को मारवाड़ लोक परिषद का अध्यक्ष पूछा है। बहुत सारी चीजें जो कठिन लगेगी वो आसान लगेगी यदि आप लगातार पढ़ रहे हैं, और जीजीडी से पढ़ रहे हैं तो और भी आसान है, क्योंकि जीजीडी है तो मुमकिन है, ठीक है। तो देख लेना एएसओ का पेपर जो हुआ है कि हाँ बहुत कठिन है, मैं भी कहता हूं कठिन आया, स्तरीय पेपर आया है, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्रेम है, प्रदर्शन तो करेंगे, क्योंकि मेहनत की है तो प्रदर्शन करेंगे, और प्रदर्शन किया है तो प्रमाण भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है। एक बच्चे का सुबह सुबह ही कमेंट आया कि सर अब तो ज्योग्राफी के प्रश्न मतलब नहीं, आरपीएससी प्रश्न बहुत स्तरीय देने लग गई, क्या हम यहां से पढ़ रहे हैं वो इनफ है? मुझसे मत पूछो, जाकर प्रमाण देखो, सीधे सीधे दे रखे। मैं इसके भी नहीं देता प्रमाण, लेकिन क्योंकि बच्चों का मैसेज आया क्या सर इनफ है, तो जो पूछने वाले हैं वो रेगुलर स्टूडेंट यहाँ के नहीं है। सीधी बात तो ये है, जो रेगुलर है उन्हें पूछना नहीं पड़ता है ना, तो वहां पे जाकर देख लो, सब कुछ बताया गया है, ठीक। 2-4 प्रश्न कौन रे भाया, 90% प्रश्न कवर हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे जो है अपन बात कर रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा की, ठीक है। तो ये रहेगा पैटर्न। अब अपनी जो पुस्तक आई है, क्योंकि ये वीडियो जो है पुस्तक विमोचन का है, सिलेबस बता दिया मैंने आप लोगों को। अपनी जो पुस्तक आई है वो ये एसएसटी वाला 60 सवाल आएंगे आपके, उसके लिए हैं, ठीक है। अब एसएसटी वाले 60 नंबर के, आप लोग कहोगे कि सर गणित विज्ञान की क्यों नहीं, क्योंकि गणित विज्ञान मैं नहीं पढ़ा था, ठीक है। च्यवन प्रकाशन से आ जाएगी, लेकिन वो मेरी पुस्तक नहीं होगी, वो लेखक की होगी। आप कहोगे सर हिंदी इंग्लिश या इसकी क्यों नहीं है, तो लैंग्वेज बहुत सारी है, कौन कौन सी लैंग्वेज लेता है तो वो इसके अंदर शामिल नहीं, कॉमन है एसएसटी, इसलिए इसकी पुस्तक आई है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश और संस्कृत वगैरह आप अलग अलग पुस्तक पढ़ते हैं ज्यादातर, और मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि अलग अलग पढ़े। साइकोलॉजी की भी आप अलग पढ़ते हैं, और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि साइकोलॉजी की स्पेशल अलग पढ़े, ठीक है। उससे ज्यादा आप लोगों के ठीक रहेगा, कवर होगा। कई जने पूछते हैं सर साइकोलॉजी में, तो देखो साइकोलॉजी में मैं 2-3 लेखक आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूं, जैसे कि लकी आहूजा जी है जो च्यवन प्रकाशन से जुड़े हैं। कंप्लीट आप ओवरऑल तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो लकी आहूजा जी की पुस्तक पढ़ सकते हैं। यदि आप लोगों को चाहिए हमें विस्तृत और डिटेल जानकारी चाहिए तो देर सिंह जी धाबाई की पढ़ सकते हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। अभी उनके हाथ पे चोट भी लगी है, घूमने गए थे धाबाई सर, और वहां पे कह रहे हैं कि पैर स्लिप हो गया, गिर गए, तो अच्छे मित्र हैं और पुस्तक अच्छी आती है, मेन चीज ये है। तो ये 2-3 है, अशोक पारिक सर है च्यवन प्रकाशन से जुड़े हैं, उनकी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आर.के. वैष्णव सर की पढ़ सकते हैं। साइकोलॉजी में सब बढ़िया है, सब खिले हैं, मैं कहता हूं खिले क्या कहा जाता है उन्हें, जो सुरमा होते हैं, ठीक है। तो सब खिले हैं। आपका पैटर्न क्या है उसके अनुसार आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए पुस्तक, उसके अनुसार पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी एसएसटी की जो अपनी गाइड आई है वो बता दूं। वन लाइनर के बारे में जो कह रहे हैं, देखो वन लाइनर से पहले हम हमेशा गाइड देते हैं जो संपूर्ण कंसेप्ट पे आधारित होती है। वन लाइनर एग्जाम अप्रोच पे आधारित होती है, जो गाइड के 2-3 महीने बाद आती है।
यानी कि विज्ञप्ति आने के बाद में आएगी वन लाइनर। अब बात करें अपन अपनी एसएसटी वाली गाइड की, तो ये गाइड जो है ये भी 10-15 दिन पहले आ चुकी है मार्केट में, लेकिन मुझे समय अभी मिला है क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी, तो अभी समय मिला है। कल भी मैंने आरबीएसई वाली पुस्तक का वीडियो बनाया था विमोचन का, आज इसका बना रहा हूं। तो ये देखो, सामाजिक अध्ययन प्लस क्या है आप लोगों के शिक्षा शास्त्री मुद्दे। कीमत यहाँ पे इसकी लिखी हुई है 450 रुपए, क्योंकि इसके अंदर 750 से ज्यादा पेज है। ठीक है, ये देखो, ये पड़ी मेरे सामने ही पुस्तक पड़ी है, और यदि पेज संख्या लास्ट देखेंगे तो 770 है बिल्कुल। ठीक है, लास्ट पेज संख्या जो है, आप लोग कहोगे कि पेज कितने हैं सर, तो इसके अंदर 770 पेज हैं। कितने हैं? 770। अब क्यों पेज संख्या? क्योंकि इसके अंदर जो है ना आप लोगों के इंडियन जीके वगैरह सारा ही कवर होता है। यदि देखोगे तो यहाँ पे देखो आप लोगों के सबसे पहले भारतीय इतिहास, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, फिर बाद में मौर्य, गुप्त भारत, बृहत्तर भारत, सूफी, भक्ति, मुगल, राजपूत वगैरह, ये सारे कवर होते हैं। और जिनको इनकी क्लासेस देखनी हो तो मैंने पिछली बार रीट पात्रता परीक्षा की क्लासेस दे रखी है, वो प्लेलिस्ट अभी भी बनी हुई है, उसमें जाके देखो। इनमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, भारतीय इतिहास में कुछ बदलाव नहीं होता, सारे के सारे प्रश्न कवर होंगे। ठीक है, तो वो देख लेना, फिर बाद में पुस्तक पढ़ना। संविधान से संबंधित राजव्यवस्था की भी मैंने क्लासेस दी थी, वो देख लेना, फिर पुस्तक पढ़ लेना। तो राजव्यवस्था आ गई, फिर इसके अंदर जो है विश्व और विश्व से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित भी चीजें आती है, फिर इसके अंदर भारत ज्योग्राफी से संबंधित भी चीजें आती है, फिर आप लोगों के राजस्थान जी के संबंधित आती है, और शिक्षा शास्त्री मुद्दे आते हैं। इस तरीके से ये जो है 770 पेज की कंप्लीट गाइड जो है वो आप लोगों के लिए आती है। और बात करें अपन की इसकी वन लाइनर, तो इसकी वन लाइनर अपन ने निकाली थी 3 पार्ट में। ठीक है, 3 पार्ट में अलग अलग निकाली थी। इतिहास की अलग निकाली थी, अपने ज्योग्राफी की अलग निकाली थी, और अपने राजव्यवस्था की अलग निकाली थी। उसी तरीके से इस बार भी आएगी, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो ये है आप लोगों के पुस्तक सभी जगह अवेलेबल है। राजस्थान के सभी पुस्तक विक्रेताओं के यहाँ पे ये उपलब्ध हो चुकी है। और चूंकि मुझे विमोचन का वीडियो बनाना ही था, और स्टूडेंट काफी समय से कह रहे सर उसका वीडियो नहीं बनाया, तो ये जानकारी आप लोगों को दे दी। रीट प्री की है, कई जने ये पूछ रहे थे कि सर ये प्री की है या मेंस की। तो देखो, मेंस पे तो अभी स्थिति क्लियर नहीं है, तो अपन पुस्तक कैसे निकालें, क्या पता सिलेबस चेंज हो जाए, तो इसलिए प्री का क्लियर है। तो प्री की जो है बुक आ चुकी है, आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ के अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखें। वैकेंसी आने के बाद में मचेगी भगदड़, फिर बाद में आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। अब बताओ कोई कमेंट है तो। सर सेकंड ग्रेड शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास लगाओ। देखो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन सभी से संबंधित क्लास या कुछ भी चीज इनकी वैकेंसी आने के बाद होगी, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से सिर्फ ये सुनने में आ रहा है वैकेंसी आ रही है। सत्य बात यह है कि आई नहीं अभी तक। ठीक है, तो ये चीजें जब क्लियर हो जाएगी, सिलेबस भी क्लियर हो जाएगा, तब जो है आप लोगों के लिए हम इसकी व्यवस्था करेंगे। उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पशु परिचर के लिए कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। बाकी चीजें भी मैंने करवाई, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो यहाँ पे भी कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप लोगों को तैयारी के साथ में जुड़े रहना है, तो रोज क्लास आती है। अभी करंट अफेयर्स की आ रही है, शाम को आएगी आपके, अभी कौन सी सर्वोत्थान बैच की प्रथम क्लास आएगी, उसमें जुड़ जाना, शाम को सभी को जुड़ना है। तो आपकी तैयारी कंटिन्यू रहेगी, चिंता मत करो। बताओ और कोई कमेंट है तो। ऑल सब्जेक्ट की क्लास रीट पीरियड की, देखो एसएसटी की दे रखी है मैंने। साइकोलॉजी की भी एक 7 घंटे की महा मैराथन है, उसमें पूरी साइकोलॉजी कवर करवाई हुई है, देख लो जाके, बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगी। और रीट एसएसटी की तो स्पेशल क्लासेस दी है, बहुत बढ़िया क्लासेस दी है, जाकर यहां से देख लो, कहीं पैसे खर्च करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेवल फर्स्ट की बुक जो है वो निकालेंगे अपन, थोड़ा सा समय दो हमें, बिल्कुल निकालेंगे। पर्यावरण अध्ययन की अलग से अपनी जो है लेवल फर्स्ट की किताब आएगी, और बढ़िया देंगे, ऐसी जबरदस्त देंगे कि आप याद रखोगे। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। और बताओ कोई कमेंट। हाँ, वीडियो नहीं बनाया करोगे क्या सर रेट फ्री के? क्यों नहीं? देखो, पहले दी है ना क्लासेस, तो पहले दी है पहले। अब जो आगे बेचारे बच्चे जो लगातार पढ़ रहे हैं उनका बैच कंप्लीट होने दो। और यहाँ ये जो क्लासेस चल रही है आप लोगों के, जैसे कि राजस्थान जीके मैंने पूरा पढ़ाया है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि भैया इसमें से जो है एग्जामिनर रेट फ्री में क्वेश्चन नहीं दे सकता, इनमें से ही दिए। पढ़ो है, मतलब टैग रो, इंतजार मत करो कि थंबनेल मत लिखी कि ये रीड फ्री के लिए है। आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारे